हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप नाइक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। आज हम पढ़ने वाले 6 चैप्टर, जहां से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 एमसीक्यूज, कुल मिला के 7 मार्क्स का यहां से पूछा जाता है। तो जो अच्छी बात है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पर 2 थ्योरम है और वही 2 थ्योरम प्रीवियस 5 ईयर, प्रीवियस 10 ईयर से आप देखोगे तो वही 2 थ्योरम पूछी जाती है एग्जाम में। तो 2 में से 1 थ्योरम, ठीक है, आने वाली है, मतलब ये 100% श्योरिटी है। तो हम 2 थ्योरम पढ़ लेते हैं 5 मार्क्स के लिए और एमसीक्यूज हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वो 2 थ्योरम कौन कौन सी है? पहली थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने सुना होगा, थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। अदरवाइज इसका जो स्टेटमेंट है वो भी एज ए क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटमेंट क्या है, और वो स्टेटमेंट ही एज अ क्वेश्चन डाला जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। ज्यादातर तो स्टेटमेंट ही क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आप खुद लिखो, ठीक है, और उसको प्रूव भी करो। क्लियर? तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और इसको प्रूव करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि क्या क्या है जरूरी चीजें। यहाँ पे देख लो, अगर आपके पास इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड है, इसका हाइट h है और ये बेस है, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सभी को पता है, ये लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। अगर मान लो ये परपेंडिकुलर या फिर ये एल्टीट्यूड ऐसा ना होके ऐसा हो जाए तो ये बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगा और एरिया वन सेकेंड सेम रहेगा। क्लियर है? और एक चीज और भी है, अगर ये एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ करूं मैं इस लाइन पे तो ये बेस बन जाएगा बेटा, और ये एल्टीट्यूड h मान लो ये एल्टीट्यूड है, तो इसका एरिया भी यही रहेगा। इससे पहले वाला जो मैंने बताया उसका एरिया भी यही रहेगा, और सबसे पहले जो बताया उसका एरिया भी यही रहने वाला है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक चीज और है, अगर आपके पास ऐसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है अभी, ये इस ट्राइंगल का बेस है, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस लाइन को प्रोसीड करो आगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिसका हाइट h है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना h के बराबर, तो इसका एरिया भी एग्जैक्टली यही रहेगा। एरिया क्या आएगा यहां पर इस ट्राइंगल का भी? हाफ इंटू बेस, यहां से लेकर यहां तक, बेस इंटू हाइट, बेटा यही वाला रहेगा, ये वाला हाइट ले लेना आपने। ये ट्राइंगल, इस तरह का ट्राइंगल भी इस थ्योरम में यूज होगा, इस तरह के ट्राइंगल भी यहां पे यूज होने वाले हैं जहां पर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट, दो ट्राइंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हो, ये है पैरेलल लाइन, मान लो ये और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ये और ये लाइन मान लो आपके पास ए बी सी डी, ओके, यहां पर क्या है? ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी डी सी के पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइंस के भी 2 ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी 2 ट्राइंगल है, तो एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही जरूरी है यहां पे जानना, कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए 2 ट्राइंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया हमेशा इक्वल रहता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, यानी इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा इस ट्राइंगल के इक्वल होगा बेटा। ये 2 प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। सुन रहे हो सभी? इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम इसका प्रूव करेंगे तो ये और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इधर यूज होने वाला है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं प्रूव एंड स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये भी हो सकता है, या फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये थ्योरम दी थी। या फिर स्टेटमेंट, शो दैट, जो स्टेटमेंट होगी वो ही इसका स्टेटमेंट ही इसका क्वेश्चन होता है बेटा। तो स्टेटमेंट मैं लिखता हूं यहां पे, व्हाट इज स्टेटमेंट। तो मान लो अगर इस तरह था तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन यहां से शुरू करना है। स्टेटमेंट लिखेंगे आप। स्टेटमेंट बताती है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई बड़ा सा ट्राइंगल बनाना आपने खूब, ठीक है, ताकि एंगल और जो भी ट्राइंगल्स बनेंगे इसके बीच में वो सारा प्रॉपर्ली विजिबल हो आपको। एक ट्राइंगल ले लो एबीसी, हमने क्या किया? एबीसी एक ट्राइंगल कंसीडर किया। थ्योरम के अकॉर्डिंगली थ्योरम क्या बताती है देखो, अगर हम इस ट्राइंगल एबीसी में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन देता है, जैसे मान लो बीसी साइड है, इस ट्राइंगल एबीसी में बीसी साइड के पैरेलल में यहां पे एक लाइन देता हूं, ठीक है, डीई, तो ये थ्योरम ये बताती है कि ये जो लाइन है ये इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। मतलब ए डी का जो रेशो है डी बी के साथ, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए ई का रेशो ई सी के साथ। समझ में आ रहा है? ए डी डी बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए ई ई सी।
ये है थ्योरम, यानी स्टेटमेंट इस तरह का, इफ यू हैव अ ट्राइंगल एबीसी मान लो, एंड आप क्या करते हो, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन देते हो, तो वो क्या करती है, उस ट्राइंगल की दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं, तो देखो आपने क्या लिखना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two lines, या फिर other two not lines, other two sides लिखो, other two sides in two distinct point, then the other side are divides in the same ratio. Then other sides are divided in same ratio. That is AD dB is equals to AE EC. तो ये है बेटा स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करने के बाद क्वेश्चन यही पूछा जाता है। स्टेटमेंट ही क्वेश्चन होता है, शो दैट इफ अ लाइन, इस तरह से लिखा जाएगा, शो दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड in the distinct point, then the other sides are divided in the same ratio. तो ये दोनों अदर साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर रेशो में डिवाइड होती है। ये है स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ही क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट अगर आती है तो आपको पता है ये कौन सी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब प्रूव कैसे करें? क्लियर? मैं ये स्टेटमेंट मिटा देता हूं ताकि यहां पर पूरा जो प्रूफ है वो आ जाए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। ओके, नाउ अब हम इसको करते हैं प्रूव। चलो प्रूव। ओके, प्रूफ। तो जब आपने इसका प्रूफ शुरू करना है तो सबसे पहले प्रूफ लिखना है। तो अगला स्टेप हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कंसीडर करेंगे ट्राइंगल एबीसी। कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी। ओके, नाउ ड्रॉ डीई पैरेलल टू, देखो डी ड्रॉ पैरेलल करो बीसी टू प्रूव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। टू प्रूव क्या करना? अगर हमने इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन है इसको और इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है। नाउ ओके, अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूंगा। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल ए डी ई। यहां पे क्या करो, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बेस मान लो इसको ए ई पे। तो इसका एरिया क्या आएगा? ट्राइंगल ए डी ई का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहां से एक एल्टीट्यूड यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस बेस पे, इसको बेस कंसीडर करके चलेंगे। तो एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डी एम ले रहा हूं मैं यहां पे परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया इस लाइन पे। और ई से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं आप, ई एन। ये कौन से बेस पे? ये वाला साइड बेस बन जाएगा और ये हो जाएगी इसकी हाइट। ओके, तो इसके दो एरिया आएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो देखो नाउ ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू AE। सबसे पहले हमने क्या किया? DM परपेंडिकुलर टू AE ड्रॉ किया। जैसे ही ड्रॉ किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या बनेगा? हाफ इंटू, फिलहाल देखो, फिलहाल मैं ये ही कर रहा हूं। ये देखो मैंने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल ये बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और बेस इंटू हाइट, ये बन जाएगा इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज AE एंड हाइट है आपके पास DM एंड गिव्स इट 1। सिमिलरली ऑल्सो ड्रॉ, अब ड्रॉ करो ई एन परपेंडिकुलर टू
ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। अब ए डी पे हमने ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगेन सेम ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई किसकी इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू, अभी बताओ बेटा बेस कौन सा होगा, अभी ये बेस है, ये वाला बेस हो जाएगा, अभी इस केस में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस इज ए डी एंड परपेंडिकुलर इज ई एन, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, बड़ा सिंपल सा है, यानी एक ही ट्राइंगल के दो एरिया फाइंड आउट करना है, पहला स्टेप ये है, एंड इक्वेशन 1 और 2 दे दो इसको। नाउ अब देखो नेक्स्ट, नाउ ज्वाइन, डी से सी ज्वाइन करना है बेटा, डी से सी ज्वाइन करना है और बी से ई को ज्वाइन करो। क्लियर, डी से ई को सी को ज्वाइन किया और बी से ई को ज्वाइन किया, इससे क्या हुआ, यहां पर दो ट्राइंगल बन गए सेम बेस और सेम पैरेलल पे, बी सी ई और बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, इसका एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया। क्लियर है, लेकिन निकालना कैसे एरिया वो देखो। नाउ ज्वाइन डी सी एंड बीई, डी सी और बीई को ज्वाइन करना है चलो, ठीक है, डी सी और बीई को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो पहले इसको बेस मान के चलते हैं हम, ये बेस है और ये हो गया एक ट्राइंगल बी डी सी और सी डी ई, ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले मैं ले रहा हूं डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी कैसे निकलेगा, देखो ये है ट्राइंगल डी ई सी, ये वाला डी ई सी सॉरी, ये ट्राइंगल डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल। क्लियर, अब मैं इसको यहां से प्रोसीड किया मैंने आगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ ये बेस होगा बेटा, ये मतलब लगभग ऐसा ट्राइंगल है, ये ऐसा ट्राइंगल है, मैंने इसको आगे प्रोसीड किया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये था D, यहां पर है E और यहां है C, तो बेस ये वाला होगा, ये बेस होगा और ये हाइट होगी, हाइट ये परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस मतलब EC और हाइट होगा DM, हाफ इंटू EC, बेस इंटू हाइट होगा DM, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, एग्जैक्टली ऐसा ही ट्राइंगल है यहां पे, ये वाला ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, अब DEB लेते हैं, हाफ इंटू देख लो DEB, ये वाला ट्राइंगल, ये सीधी लाइन और ये है D, ये है E और ये है B। अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं EN, ये देखो ये था ट्राइंगल, ओके, मैंने इसको आगे प्रोसीड किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला, तो बेस ये वाला होगा, ये हुआ बेस और ये होगी हाइट, तो देखो क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है BD, DB इंटू हाइट हो गया जी आपके पास EN, लो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, इट इज इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से मैंने आपको बताया था इस तरह के ट्राइंगल के एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखो, समझ में नहीं आया वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो बेटा, ठीक है, ओके। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, नॉट BC, DEC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। अब ये दोनों जो ट्राइंगल है इन दोनों के एरिया आपस में बराबर होगा, क्यों होगा, भी रीजन मैंने बताया, एरिया बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ठीक है, एरिया बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल, ठीक है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच के जो एरिया होते हैं वो इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, यानी ये वाला एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होने वाला है। ओके, नाउ सी, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, जो ये वाली इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है ये रेशियो, इस रेशियो को फाइंड करने के लिए ध्यान देना, एक है इक्वेशन नंबर 1 और एक है इक्वेशन नंबर 3। देख लो यहां पर भी DM है, यहां पर भी DM है, DM वाली आपस में डिवाइड करना बेटा, और EN वाले जो दो ट्राइंगल के एरिया है इनको आपस में डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ डिवाइड या फिर सीधा ही 1/3। ओके, 1 को 3 से डिवाइड करो जी, क्या बनेगा, ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, इक्वेशन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, मतलब ये वाला आगे वाला पार्ट आगे वाले के साथ डिवाइड करना और पीछे वाला पीछे वाले के साथ, इट इज हाफ ऑफ AE इंटू DM डिवाइड बाय हाफ ऑफ, इधर देखो इसमें क्या, हाफ ऑफ
EC डिवाइड बाय DM। तो मैंने क्या किया, आगे वाला आगे वाले के साथ डिवाइड किया, पीछे वाला पीछे वाले के साथ डिवाइड किया, ताकि DM से DM कैंसिल हो, हाफ से हाफ कैंसिल हो। तो आपके पास यहां से क्या बच रहा है, आपके पास यहां से बच रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 6। इसको 6 दे के रख लो, क्लियर। एंड नाउ सिमिलरली मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं बेटा, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना सभी ने। ओके, अब नाउ इक्वेशन नंबर, नाउ डिवाइड, नाउ 2 डिवाइड 4, 2 को 4 से डिवाइड करना है ना, 2 और 4 को आपस में डिवाइड करो, क्या आएगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है और 4 ये वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर EN है, यहाँ EN है। मैंने क्या बोला था, DM वाली आपस में डिवाइड करना इक्वेशन, और EN वाली आपस में डिवाइड करना। तो देखो यहाँ पर एरिया, आगे वाला पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर है DEB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD है, लिख लो, इंटू EN है, इसको डिवाइड करो, हाफ ऑफ इधर DB है इंटू DB इंटू EN, ये बन गया। इसको आपस में कैंसिल कर लो, यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल्स टू AD अपॉन DB के इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम, अब देखो इस ट्राइंगल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 में देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, DEC किसकी इक्वल है, DEB की। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो DEC है, DEB है, DEB को मैं किसकी इक्वल लिख सकता हूं, DEC के इक्वल, तो इसकी जगह लिख लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो एज इट इज लिखूंगा, लेकिन इसकी जगह मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB की जगह, DEB की जगह मैं DEC लिख सकता हूं, DEC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB आ जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। नाउ सी, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। देखो अब इक्वेशन इसको और इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको ध्यान से देखो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है, ये बराबर है, ये देखो एक जैसा बन गया, क्योंकि इसकी जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब ये और ये अगर आपस में इक्वल है तो पीछे वाले भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर राइट लेफ्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर वो आपस में इक्वल है बेटा, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपने कहा फ्रॉम 6 and 7, 6 और 7 से हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि जो AD अपॉन DB है वो किसकी इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है। और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ADDB इक्वल्स टू AEEC के इक्वल आ जाता है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस पूरी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है भाई, बहुत ही आसान है इसका प्रूव करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। और अगर आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आए ना बेटा, वीडियो को एक बार फिर से देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। और आपको आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके, क्लियर है। तो करना क्या है, सिर्फ ट्राइंगल, पहले इस ट्राइंगल के 2 एरियाज फाइंड आउट करने हैं सेम, फिर ये जो नीचे वाले ट्राइंगल हैं 2 ट्राइंगल, इसको यहां ज्वाइन करना, इसको यहां ज्वाइन करना, सेम बेस और सेम पैरेलल वाले हैं, इनका एरिया आपस में बराबर होता है। निकालो एरिया, कैसे निकालना है, ये लाइन प्रोसीड करके, इधर से भी ये लाइन प्रोसीड करके, थोड़ा सा देख लेना कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो अगर आपको ये थ्योरम आ गया बेटा, तो समझो आपके 5 मार्क्स पूरे हैं। और प्रीवियस ईयर्स में जब भी एग्जाम हुए तो ये थ्योरम हर बार पूछी जाती है, तो इस बार भी चांसेस है, अभी 99% चांस है इसके एग्जाम में आने के, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए।